एक्स वाई के बजाय ए भी आ गया यहाँ पर। अपन ने वो हिसाबी तसाद में देखे थे, वहाँ पर ए और डी था, है ना, कुछ भी आ सकते, ABCD के कोई भी 2 लेटर्स आ गए तो अपन ये देखना कि उसके जरीब एक जैसे है। सबसे आसान तरीका है एलिमिनेशन मेथड, इखराज का तरीका, एक के नीचे एक रख के काटना। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास पहली इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल्स है और दूसरी इक्वेशन के अंदर भी 2 वेरिएबल्स है। पहली में भी 2 वेरिएबल है, दूसरी में भी 2 वेरिएबल है। जब 2 वेरिएबल रहते हैं तो उसको अपन हल करने के लिए एक वेरिएबल में तब्दील करना ज़रूरी है। एक वेरिएबल में तब्दील करने के वास्ते या तो सवाल में खाली एच रहना या तो बीच रहना। ए और बी दोनों रहे तो सवाल हल नहीं होता, उसके वास्ते फिर उसको एक को कैंसिल करना ज़रूरी है। ये मकसद है इसका, इस तरीके में। तो क्या ये आसान तरीका है? अब यहाँ पर एक जैसा, ये 3 ए है, नीचे 3 ए है क्या? नहीं। तो ये तो कटने वाला नहीं है। ये 5 भी है, ये 5 भी है, कट सकता, मगर अलामत अलग होना कटने के लिए, एक प्लस का होना, एक माइनस का होना। तो आप इसको माइनस बना दें, तो इसको माइनस बोले कि इसकी भी तब्दील कर देना, इसकी भी। तो ये 5 भी प्लस का और माइनस का, पूरी इक्वेशन की आप अलामत बदल सकते हैं। अब 3 में से माइनस होगा 1 और ये 26 में से 22 होगा तो बचे 4। तो एक ही कीमत ये अकेला करना 4 बटे डिनोमिनेटर में आया, 2 दूनी, एक ही कीमत कटा के आ गई 2। ठीक है। अब ये आई वाली कीमत को किसी एक मसावात में रख देना जो आपको आसान दिख रही है उसमें ऊपर। तो ये नंबर 2 इक्वेशन आसान है, उसमें रखिए, है ना। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो मसावत लिखना, a जमा 5 b मसावी 22। ए के नीचे 2 रखें, 5 b मसावी 22 जैसे का वैसा, बाकी सब जैसे का वैसा। और फिर जो है ये 2 को उधर ट्रांसफर करें। 5b = 22 - 2 और 5b मसावी है 22 में से 2 गए और 20 बटे 5 × 5। और ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आखिरी में लिखें a मसावी 2 b मसावी 4। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। आप ऐसा बोल सकते हैं ये हल सेट है। अगर ये तरीके से अपने को आगे करने तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 9th में नहीं हुआ, आपने भूल गए होंगे, इसको हो सकता ना, तो ऐसा यहाँ लिखे वाला है कि ग्रामर के रूल सेच कीजिए, एलिमिनेशन मेथड कीजिए, कोई नाम नहीं है। इसलिए आपका जो 10th वाला तरीका है जो हम बार बार बताए आपको, वो तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं। तो यही सवाल को आप चाहे तो उस तरीके से कर सकते हैं, घर को देखना हो। एक आधा दूसरा क्वेश्चन लेके अपन ग्रामर के तरीके से करिए, ठीक है ना। एक आधा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है x जमा 7y मसावी 10, 3x - 2y मसावी 7। अब यहाँ कोई बाइंडिंग नहीं है, खाली हल कीजिए बोल के हमजाद मसावत हल कीजिए ऐसा सवाल आता। हमजाद मसावत हल कीजिए बोले तो आप क्या करना, एक तो एक के नीचे एक रखकर एक जैसा है तो काट देना, एक जैसे नहीं है तो एक जैसे बना के काटना। अब यहाँ पर देखो, इसमें x है, इसमें 3x है, एक जैसा है क्या? नहीं। इसमें 7y है, एक जैसा है क्या? नहीं। तो ये भी नहीं कटेगा। अब आप चाहे तो इसको एक जैसा बना सकते, मगर और इससे बेहतर क्या है, एक के नीचे एक रखना और सीधा ग्रामर के तरीके की प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो अपने मेथड बोलो या मत बोलो एग्जाम में आने वाला है। ग्रामर का उसूल का इस्तेमाल करके हमजाद मसावत हल कीजिए। सवाल नंबर 3 में या 2 में आपको आएगा, बराबर आएगा। तो इसलिए उसकी मेथड के लिए क्या करना है, आपको 3 डिटर्मिनेंट बनाना है। अब ये क्योंकि रिवीजन है इसलिए आप जल्दी जल्दी सुन लें, खाली आपका जो भी घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, रिवीजन है। आप ज़्यादा सवाल मैं एक करके बताऊंगा, ये ऐसा भी आप कर ले सकते हैं, कर सकते हैं चाहे तो ये तरीका, नहीं तो ये, दोनों में से कौन से भी तरीके से करें तो मार्क मिल जाए अपने। इसको पक्का कर ले, मेरी ऐसी ख्वाहिश। तो क्या करना, ये x वाली लाइन है, ये y वाली, x का कॉलम है, y, इधर x की कीमतें लिखना, इधर y की कीमतें, जिसमें खाली d है। पहले डिटर्मिनेंट का नाम क्या है, d, दूसरे का dx है, तीसरे का dy। तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं, 1 और 3 x की कीमतें, x के कोएफिशिएंट्स लिख और यहाँ y के लिए है ना।
और दूसरा डिटर्मिनेंट भी साथ ही बना लो, पहले तीनों डिटर्मिनेंट बना लो। इसमें x की जगह पे कांस्टेंट्स है, 10 x के कॉलम में कांस्टेंट्स है, ऐसा मतलब है इसका कि इस डिटर्मिनेंट में x का कॉलम, ये x का कॉलम है, इसमें कांस्टेंट लिखना है ना, मसावी के बाद जो अदद दिए वाले हैं वो इसके। और ये y का कॉलम है, इसमें y के जरिए इस डिटर्मिनेंट में y के कॉलम में कांस्टेंट्स है, तो ये y का कॉलम है, इधर 10 और 7 लिखना। ये किसका कॉलम है? x का है, तो इसमें x के जरिए लिखना। अब ये तीन डिटर्मिनेंट सही बना लिए कि आधा 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 मार्क में, 1.5 मार्क तो यही मिल जाता तीन में से। सबसे आसान है ये, खाली सही लिखने आगा आपको, ये कैसा लिखे ये इससे समझ है। अब इसको सॉल्व करना है, हम तिरछा ज़रब करें, 1 ज़रब -2, ज़ाब्ते का माइनस डालें, ज़ाब्ते में है माइनस, 3 ज़रब 7। थोड़ा ऐसा लिखो, इस स्टेप को मार्क है असल में। जब वो खाली एक ही डिटर्मिनेंट देता क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में, तो आधा मार्क दिया वाला है इसको, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस कर लें। -2 एक कन -7 किया, दोनों की अलामत एक जैसी है तो क्या करेंगे, मिला लेंगे, तो 21 और 2 माइनस के 23 बड़े अदद की अलामत है कि। फिर इनका वैसे लिखेंगे, 10 ज़रब -2 माइनस ज़ाब्ते का 7 ज़रब 7, माइनस दोनों में है, एक में प्लस एक, जमा मनफी में 10 2 ही 7 7 दोनों को मिला लो, कितने होते? ये dx की वैल्यू आ गई, अलामत एक जैसी है इसलिए मिलाने का है। उसी तरह से अब यहाँ पर लिखें, 1 ज़रब 7 ज़ाब्ते का माइनस, 3 ज़रब 10, 7 एक का 10 दिया, 30 में से 7 गए। अब क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, अलामतें अलग अलग है, अलामतें अलग अलग है तो निकाल देंगे। 30 में से 7 गया, बड़े अदद की अलामत, ये dy। इस तरह x मसावी है dx बटे dt। ये ज़ाब्ता आप खुद से याद रखें, क्या लिखना, क्रामर के उसूल की बिना पर ये तीनों का तिरछा ज़रब करके हल कर लेने के बाद बाय क्रामर्स रूल बोल के लिखना, ठीक है। क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू x में dx अपॉन d और y के फार्मूले में dy अपॉन dt, ठीक है। तो dx की कीमत -69 और d की कीमत ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस है, 23 तिया 69 हो गया। ये देखने का 3 तिया 9 गेस करने का जब भी आ जाता हूँ। और यहाँ पर dy -23, ये भी माइनस, d की कीमत भी -23, माइनस माइनस 23 माइनस भी कट गया इसलिए माइनस नहीं बचा, कट कटा के क्या जवाब आया, x is equal to 3, y is equal to 1 और y इज इक्वल टू 1। इस तरह से आप या वो तरीके से करो या ये तरीके से करो, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है, मैं दोनों तरीके आपको बता दिया। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये लिखने आना 100% क्वेश्चन आने वाला है, ग्रामर का उसूल इस्तेमाल करके हमजाद मसावत हल कीजिए, हमजाद मसावत हल कीजिए, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसा। तो इसलिए ये तरीका आप पक्का कर लीजिए सब बच्चे। एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.1 भी पूरी हो जाएगी इससे और 1.2 भी पूरी हो जाएगी, समझ आ रही है, दोनों में ये इस्तेमाल होता है। लिख लीजिए, डी डिटर्मिनेंट डी में यह 5 और 1 लिखे और ये -3 -6, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए कांस्टेंट्स इस पहले डिटर्मिनेंट में नहीं आएंगे। m है तो इसमें m के कॉलम में कांस्टेंट आ जाएंगे, इधर n के एज इट इज -3 और -6। इसमें n है, dn है, ये डिटर्मिनेंट में n के कॉलम में कांस्टेंट्स है इसलिए 19 और -7 यहाँ आ गए। m के कोएफिशिएंट एज इट इज तिरछा ज़रब करके हल करें, 5 ज़रब -6 फार्मूले का माइनस, 1 ज़रब -3। आप -3 ज़रब 1 लिखें या 1 -3 एक ही मतलब है उसका, 2 माइनस बाजू बाजू आने के बजाय उसको लास्ट में डाल दिया वाला अच्छा रहता था। -5 6 के 30 और ये 2 माइनस आने से 3 1 का
30 में से अलग अलग अलामतों में से निकाल देंगे, बड़े अदद की अलामत आएंगी। डी जो है -27 आना। इसके बाद 19 ज़रब -6, फार्मूले का माइनस। अब यहाँ 2 2 3 3 माइनस आ गया एक साथ, -7 इंटू -3 है ना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। प्लस माइनस माइनस 19 6 के 114। अब ये माइनस को एज इट इज यहाँ रहने दो थोड़ी देर के वास्ते। ये माइनस माइनस प्लस करके 21 करो, 7 की 21, ये प्लस 21 हो। बाहर वाली माइनस है, 2 2 3 3 माइनस आ गए तो थोड़ा सुकून से करें, एक स्टेप बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो। तो -114 और -21 अलामतें एक जैसी है तो क्या करेंगे, ऐड मिला लेंगे इसको। कितना हो गया डी अब -135। उसी तरह से अब यहाँ पे करेंगे 5 इंटू -7, फार्मूले का माइनस, 1 ज़रब 19, 5 7 35, 19 एकन 19 और 35 की अलामत एक जैसी है, इसलिए इसको क्या करेंगे, कितने हो गए, 54 माइनस के 54। दिस इज रियल। ये आने के बाद बाय क्रामर्स रूल यम इज इक्वल टू, फार्मूला अपन वैसे ही बनाना, डी एम अपॉन डी, डी एम अपॉन डी, और ये डी एन अपॉन डी। -135 बटे -27। ऊपर नीचे माइनस आया तो क्या करेंगे, Cancel। कैंसिल कर दीजिए। जो पहाड़े से आपको काटने आता वो पहाड़े से काटना, जरूरी नहीं है वो करते बैठे। 27 पंजे 135 आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा, आप 9 के पहाड़े से काटिए, 3 के पहाड़े से काटिए, जो छोटे से छोटा पहाड़ आता उससे काट। 3 ना है 27, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब इसके बाद अब ये 3 से काट दो, वही जवाब आ जाता है ना। 3 एक कन कितने, 3 पंजे 3 पंजे 15। अरे अपन 3 दिया 27 लिखे यहाँ, तुम देखे इसलिए 3 ना है 27। मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा कैसा आंसर आ रहा। फिर 3 बचा ला और ऊपर 15, 3 एकन 3, इस तरह 27 पंजे 135। अगर नहीं आ रहा तो ऐसा थोड़े थोड़े छोटे छोटे पहाड़े से भी काट सकते हैं। कट कटा क्या जवाब है, 5 डी एन कितना है -54 और डी, -27 दोनों में माइनस आया, कैंसिल 27 27 दोनी दूनी। 54 इस तरह यम कितना आया 5 और यन 2, 2। ये आंसर आया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।